तो कंटिन्यू रखते हैं स्टूडेंट हम लोग। डेमोग्राफिक कंसीक्वेंस है ना, डेमोग्राफिक इज रिलेटेड टू व्हाट, इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन है ना। तो डेमोग्राफी कोई नया वर्ड नहीं है, ये जनसंख्या का क्या प्रभाव होता है ना, तो डेमोग्राफिक, ठीक है, डेमोग्राफिक कंसीक्वेंस, ठीक है, इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखेंगे। तो जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जनसंख्या का ये प्रभाव पड़ेगा कि रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, जिसका हम लोग पहला पॉइंट देख लेते हैं पॉजिटिव का, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अर्बनाइजेशन डिपेंडेड ऑन रूरल अर्बन माइग्रेशन है ना। तो रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, जैसे एक जगह से लोग दूसरे जगह जाते हैं, फिर वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होता है तो फिर वो तीसरे जगह चले जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूटेड होते रहता है। और रीडिस्ट्रीब्यूटेड होने से क्या है कि द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन डिपेंडेड ऑन रूरल अर्बन माइग्रेशन। अब क्या है कि लोग अगर माइग्रेट नहीं करेंगे गांव से शहर की ओर, तो अर्बनाइजेशन कैसे देखने को मिलेगा, नगरीकरण है ना, अर्बनाइजेशन मींस नगरीकरण। तो ये पॉपुलेशन के रीडिस्ट्रीब्यूटिंग से ही संभव हो पाता है ना, रीडिस्ट्रीब्यूटेड होते रहते हैं लोग एक जगह से दूसरे जगह, फिर वो दूसरे से तीसरे जगह, तो इस तरीके से अर्बनाइजेशन का डेवलप हो पाता है। तो एक तो डेमोग्राफिक कंसीक्वेंस का ये प्रभाव पड़ता है ना, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ पॉपुलेशन है ना, redistributing redistributing of populations, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ पॉपुलेशन से क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन। और ये किसके, अर्बनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, जो लोग रूरल से अर्बन की ओर माइग्रेट करते हैं। तो ये क्लियर हुआ ना, तो ठीक। इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव कंसीक्वेंस है ना, इसका नेगेटिव कंसीक्वेंस देखते हैं हम लोग। तो नेगेटिव कंसीक्वेंस में क्या है कि एक तो क्या है कि इम्बैलेंस इन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, इम्बैलेंस इन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। देखो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे लोग बुजुर्ग हैं तो वो भी माइग्रेट करते हैं है ना, बुजुर्ग मतलब आपने देखा होगा कि जो जिस किसी व्यक्ति का कमाई अच्छा होने लगता है ना शहर क्षेत्र में, तो वो क्या करते हैं, माँ पिताजी दादा दादी सबको बोले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे भी क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह लोग जाएंगे, तो एक जगह क्या होगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगा, दूसरे जगह ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी समस्या यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इम्बैलेंस है ना, असंतुलन, संतुलन नहीं असंतुलन, असंतुलन की समस्याएं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड स्किल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन एंड सेलेक्टिव सेलेक्टिव selective migration created an imbalance created in created an imbalance है ना, an imbalance in demographic structure of in demographic structure of rural area, ठीक है ना। तो जो लोग गांव से शहर की ओर जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एक तो
जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, बुजुर्ग लोग, जवान लोग, बच्चे लोग, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी का नौकरी लगा तो वो अपने पूरा फैमिली के साथ जाएगा, ठीक है। तो गांव में इन लोगों की जनसंख्या कम हो जाएगी और शहर में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मान के चलिए कि किसी भी स्टेट में फीमेल की जनसंख्या कम हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां फीमेल सुसाइड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल ज्यादा माइग्रेट कर रही है, किधर की ओर, शहर की ओर, है ना। तो उससे भी हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो इम्बैलेंस की स्थिति देखने को मिलती है। तो सेलेक्टिव माइग्रेशन क्रिएटेड एन इम्बैलेंस स्किल सेलेक्टिव माइग्रेशन। अब जैसे क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि गांव में बहुत सारे लोग जो हैं स्किल का काफी ज्यादा धनी होते हैं, लेकिन उनको क्या है कि उनको इकोनॉमिक चीज या इकोनॉमिकली पुअर होने की वजह से वो स्किल डेवलपमेंट अपना निखार नहीं पाते। लेकिन जैसे ही वो शहर की ओर जाते हैं तो वो क्या होता है, वो वहां पर पैसा कमाने लगता है, जिसके वजह से वो स्किल डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट होने लगता है। तो उससे क्या होता है कि गांव में ये समस्या क्रिएट हो जाती है। मतलब वो व्यक्ति तो गांव के लिए होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ चला गया, शहर में चला गया। तो वो उससे भी क्या हुआ कि जो स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन है, लोग शहर की ओर चले गए और शहर का विकास होने लग गया। क्रिएटेड एंड इम्बैलेंस, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से रूरल एरिया में ये समस्याएं देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी कंप्लीट हुआ आपको डेमोग्राफिक कंसिक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंस एंड अदर्स। आज के लिए इतने लगते हैं। थैंक यू वेरी मच।